जय माँ जगदम्बा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है और सबको हार्दिक शुभकामनाएँ चैत्र नवरात्रि की, जो कि 13 अप्रैल से 21 अप्रैल के मध्य में है। चैत्र नवरात्रि अर्थात एक ऐसा पावन समय रात्रि, 9 रातों का समूह। इस समय में रात्रि में एक ऐसी प्रबल ऊर्जा जो कि माँ शक्ति की, जगत जननी माँ भवानी की अदृश्य ऊर्जा जो है विद्यमान रहती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति जो है तरह-तरह की साधनाएँ और पवित्र ऊर्जाओं को जागृत करता है। पूजा से, पाठ से, ध्यान से, साधना से। तो इस समय अगर आप कोई भी छोटी सी छोटी भी साधना कर देंगे, तो आपका पूरा का पूरा जीवन जो है सफल हो जाएगा और जो ज़िंदगी भर नहीं पा सकते थे, उसे आप किस्मत में लिख सकते हैं, पा सकते हैं। तो यह है शक्तिशाली नवरात्रि की साधना। अब इसमें आपको एक ऐसा अचूक साधना बताऊँगा जिसे आपको मात्र 3 दिन या फिर 5 दिन करना है। नवरात्रि का समूह है, नवरात्र में से आपको सिर्फ़ 5 रात्रि भी करेंगे, अगर वह भी संभव नहीं है तो 3 रात्रि को भी करेंगे, तो भी पूर्ण रूप से आपको वह चीज़ मिल जाएगा जो आप उद्देश्य से करेंगे। यहाँ पे उद्देश्य का अर्थ है प्यार को पाना और प्यार को पाना सिर्फ़ एक व्यक्ति के ऊपर ही संभव है यह एक ही के ऊपर काम करेगा, वो भी तब जब आप पूरे मन से करेंगे इस साधना को। यह साधना जो है माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद स्वरूप आपको, चाहे व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, कठोर से कठोर हो, पत्थर दिल हो, कितना भी कड़ा क्यों ना हो, कठोर क्यों ना हो, पिघल तो जाएगा अनिवार्य रूप से। करना क्या है? इस साधना को आपको, जैसे कि नवरात्रि है तो रात्रि में ही करना है। रात्रि में आपको पहले दिन से 3 दिन तक या फिर 5 दिनों तक अनिवार्य रूप से करना है, वो भी निरंतर में। माँ शक्ति के जो 9 रूप है उसका स्वरूप की स्थापना कर लीजिए। लाल कपड़े ले लीजिए, लाल चंदन ले लीजिए। जो माँ का प्रिय जो है वह लाल पुष्प रख लीजिए और उसके बाद इस साधना को करिए कि उस स्त्री या पुरुष को ध्यान में करके मंत्र जाप आपको रात्रि में ही करना है। सूर्य अस्त हो जाने के बाद वो भी मंत्र 521 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। उसके बाद आपको इसका चमत्कार देखना है। जब मंत्र जाप करेंगे तो आंखें बंद करके पूर्ण रूप से मंत्र को याद करके करना है और जब याद करके करेंगे तो ध्यान सिर्फ उसी स्त्री या पुरुष के ऊपर होना चाहिए जिसके लिए आप संकल्पित होकर कर रहे हैं। और उसके बाद जब आपका 5वां दिन या फिर तीसरा दिन होगा तो उस दिन आपको आग जलाकर हवन करना है, अर्थात जौ, तीली और आपको कच्चा आम की जो लकड़ी होती है वह सबको जलाकर हवन करना है, घी डालकर। हवन में कुछ खास नहीं, सिर्फ माँ के जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उसे ही बस जाप करना है। इतना कर लीजिए, आपका जो कार्य है वह सिद्ध हो गया। जो नियम पूर्वक आपने कर लिया, पूर्ण रूप से आपको पूरी तरह से वह मनोकामना मिल जाएगा जिसके लिए आपने संकल्पित होकर संकल्प धारण करके किया था। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप इस समय कोई भी मांस, मदिरा और दारू किसी भी प्रकार से चीज़ों को ना अपनाएँ। कम से कम जब तक साधना करें तब तक, क्योंकि यह सात्विक साधना है और इस साधना की शक्ति बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने वाली होती। तो मंत्र इस तरह से उसे ध्यान से सुनिए। ओम क्रीम ओम फट, ओम क्रीम ओम फट। अगर समझ में नहीं आए तो नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जय माँ जगदम्बा।